भी तैयारी कर रहे हो बरवाड़ा से दोबारा हैं और जाएगी बैठी है और कई दोबारा हड़वाना शुरू कराएंगे भाई। पार्टी हो रहेगी क्या सर? हैं? पार्टी हो रहेगी? पार्टी फूटी तो नहीं आंधी जाती रहा पार्टियां की दिख रहा है। देखिए हमारे गौतम दादा बहुत विद्वान आदमी है। कि मंत्री जी हर महीने जो है यहाँ पर आकर मौके पे जो है समस्याओं का हल करते हैं। कि जब आता होना चाहिए तो सारे एससी, एक्सीएन, एसडीओ सारे यही होते हैं और फिर उन्हें 1-2 मीटिंग के बाद ये मैसेज हो जाता है कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगली मीटिंग फिर आ रही है। मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे जिले की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। कि मेरे ख्याल में कोई 40 पंचायत तो हमने पहले फाइल कर ली, अलग अलग थे। एक तो डीएच यूएच वाले, यूएच के तो कुछ लग गए थे जो पहले वाले, डीएच के कुछ लोगों को अभी लगाए नहीं थे। कुछ यूएच में स्पेयर थे वो इधर आ गए, उन्होंने भेज दिया था तो उनका था कि हमें दोबारा लगाइए। वो एक अंडर कंसिडरेशन है, डिपार्टमेंट सोच के अगर फिजिबिलिटी हर जगह है तो उन्हें रखेंगे। बाकी लोगों का जनरल शिकायतें खाल की भी है, किसान है, किसी के पानी की है, किसी की डोली की है, किसी की बिजली का है, किसी का खंभा हटाने का है, किसी का लगाने का है। एक जनरल सब बातें, किसी का नहर का इरिगेशन का मामला है, सब तरीके की शिकायत है। तो कोई पुलिस के थाने के भी हैं, कोई चोरी का भी होता है। तो जितने लोग आए उनकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। हमारी कोशिश होती है 80% मामले निपट जाते हैं, ज़्यादा क्योंकि बिजली महकमे के हैं इस करके बिजली के ज़्यादा लोग आते हैं, हो जाते हैं मौके पे, ज़्यादा इशू नहीं होते। बाकी देखिए हमारा प्रयास रहता है, लोगों को तसल्ली भी होती है, एक मैसेज है। तभी तो मैं पिछले समझो 2008 से आ रहा हूँ, 16 साल हो गए तो लोगों को निपटता है, नहीं तो भीड़ नहीं आती। उम्मीद तो रहती है ना कि काम होंगे। तो 700-800 आदमी आज भी ठंड में आए हैं, सुबह से आ ही रहे हैं अभी तक। आप लोग देख रहे हैं हर महीने 5 तारीख को मंत्री जी आते हैं और जब शुरुआत की थी हिसार ज़िले की ज़्यादातर बिजली की समस्याएं होती थी। आज आपने देखा हिसार ज़िले से बाहर के भी ज़िले जो हैं यहाँ पर अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। हिसार की बिजली की समस्याएं नाम मात्र बची हुई हैं। उसका एक ही कारण है कि मंत्री जी हर महीने जो है यहाँ पर आकर मौके पे जो है समस्याओं का हल करते हैं। और जिस प्रकार से कह रहे थे कि 80% समस्याएं हल हो जाती हैं, तो हल हुई है वही कारण है मंत्री जी कि आज जो है बिजली की आप देखते हो हिसार ज़िले की मिनिमम समस्याएं थी। कोई भिवानी की थी, कोई रोहतक की थी, कोई फतेहाबाद की थी, कोई सरसा की थी, ये आपके डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट की थी वो थी। उस तरह की ज़्यादातर समस्याएं थी। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे ज़िले की तरफ से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ हर महीने आकर जो है हमारे हिसार ज़िले की पूरी समस्याओं को हल करने का काम कर रहे हैं। इसके साथ आपका धन्यवाद। मैं जोगीराम जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ कि जब आता होना चाहिए तो सारे एससी, एक्सीएन, एसडीओ सारे यही होते हैं और फिर उन्हें 1-2 मीटिंग के बाद ये मैसेज हो जाता है कि काम करना पड़ेगा, नहीं तो अगली मीटिंग फिर आ रही है। तो मेरे इंतज़ार नहीं करनी होती, अपने आप ही पहले निपटा देते हैं कि इनके सामने खड़े होकर फिर उल्टे सीधे भी बोलेंगे। तो वो अफसर भी समझते हैं, उन्हें भी एक आदत पड़ गई कि काम कर देना चाहिए। तो काम तकरीबन ये बात ठीक है इनका कि हिसार के काम तो 90% हो ही जाते हैं, पहले ही कर देते हैं और बहुत कम रहती हैं। पर अब जैसे नौनंद के आ रहे थे, उनकी ज़मीन एक्वायर हो गई थी, पैसा ले लिया था, वो बिजली घर देना नहीं चाह रहे। मैं भी उन्हें कहने का भाई पंजाब में जाके थोड़ी लगाएंगे तो हरियाणा में ही। तो कई ऐसी समस्याएँ होती हैं, कुछ लीगल बातें हैं, कुछ टेक्निकल हैं, कुछ सर्वे हो रहे हैं, तो पर ऑलमोस्ट क्लियर होता है और इसी करके भीड़ आती है। बिजली का रेट कम करने की संभावना है? हाँ जी, बिजली का रेट कम होने की संभावना है? नहीं, देखिए आप एक बात समझे ना, मैं बहुत अच्छी बात आपसे बता रहा हूँ कि पहली बात तो हमारे पिछले 8 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़े, कोई टैरिफ नहीं बढ़ा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यूक्रेन वार के बाद डीजल के, कोयले के, हर चीज़ के रेट बढ़े हैं। अब वो जो गाज़ा और इजराइल में चल गया इससे और बढ़ रहे, क्योंकि सारा मिडल ईस्ट से ये सब सामान आता है। हमारे बाज़ार में जनरल कमोडिटीज़ के रेट्स बहुत बढ़े हैं, आपके रील के रेट बहुत बढ़ गए, फिल्म के रेट बढ़ गए। तो 8 साल में हमने कोई टैरिफ नहीं बढ़ाई है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। नंबर 2, इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी
हमें अभी प्रेसिडेंट से अवार्ड मिला, सेकंड स्टेट है ये पूरे देश में। ये हमारे लिए, हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और तीसरा हमारा जो हम जगमग योजना में कहते हैं ना जी, 84% गाँव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये पूरे देश में कहीं नहीं हो रहा, हम कर रहे हैं। हमारी अकाउंटेबिलिटी ये है पावर डिपार्टमेंट की, हमारी चारों कंपनीज आज तक रिकॉर्ड एट डिफ़ॉल्ट नहीं हुई। हम दिल्ली में कभी भी जाके मांगे तो हमें सबसे पहले पैसा मिलता है, चाहे हम कोल इंडिया से लें, किसी भी एजेंसी से लें, तो हमें तुरंत दे देंगे, हरियाणा वालों को देना। तो बहुत अब के बार हमारा लाइन लॉस जो है मार्च टू मार्च होता है, हम इसे 9% से भी नीचे लेके आ रहे हैं। ये रिकॉर्ड की बात है, कभी आज तक 1 डिजिट में किसी प्रदेश का भी नहीं है। हरियाणा पहली बार होगा जो स्टेट लेके आएगी। ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। आप पिछली बार कह रहे थे कि मासिक बिल को लेकर विचार करेंगे, चंडीगढ़ जाके कुछ उस बारे में निर्देश। किसका मासिक बिल हर महीने बिल आएगा? नहीं कर रहा है, मैंने कल भी ये बात करी थी कि 3 महीने से, जैसे पिछली बार हुआ था, कई बार जो है ना वो हमें रीडिंग वाले वो ठीक आदमी नहीं मिले थे, तो वो करके भी ये हो गया था, तो रह गई थी। उस पर हम सोच रहे हैं कि 3 महीने का सरचार्ज तो लगा ही नहीं रहे। अब इस पर एक अभी है कुछ सजेशंस आई हैं, उस पर अभी ज़रा मैं सीएम साहब से भी बात करूँगा कि जिनका 3 महीने के बिल बट के उनका कोई एक रस करके इंस्टॉलमेंट्स करके कैसे करें तो उन लोगों को थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। जेल विजिट किया आपने आज? जेल विजिट करिए? हाँ जी, मैं मॉर्निंग जल्दी आ गया, 7 दिल्ली से चल के 7 बजे चल के मैं 10 बजे आ गया। मैं टाइम लेके चला कि धुंध होगी, धुंध थी नहीं तो टाइम से पहुंच गया था। ठंड ज़्यादा थी, लोग पहुंचने थे, 20-30 लोग थे, तो मैं चलो 1 घंटा जेल में लगाते। फिर मैं जेल नंबर 2 विजिट करने चला गया, तो वो भी मेरा मंत्रालय देख है ज़रा ठीक है। हालांकि मेरा सेकंड विजिट था, पहली भी मैंने कर रखी है, वो भी कर रखी है, तो थोड़ा देखा है, थोड़ा चेक हो गया। क्या मिला सर? कैसी व्यवस्थाएं कैसी लगी सब कुछ? सब ठीक था जी। कोई एक आधी छोटी मोटी बात थी वहाँ, जो जिन अधिकारियों को उनको डांट डपटाया, ठीक हो गया, वो सुधार कर दो, ये नहीं चलेगा। जी रैली करने वाले थे फरवरी में हिसार में, बड़ी आप नए साल में क्या कुछ तैयारियाँ? बिल्कुल करूँगा जी, ज़बरदस्त रैली करूँगा। बस समय की इंतज़ार है, हमारा टाइम तय हो जाए, जिनसे हम समय मांग रहे हैं उनसे हमारी डेट फिक्स हो जाए, कौन सी तय, ऐसा अंदाजा है कि फरवरी में करेंगे। कौन कौन आएंगे जी इस रैली में? अब ये तभी बताएंगे ना जब हमारा तय हो जाएगा। अभी है जी, लोकसभा चुनावों की पूरी तैयारियां आपकी साथ लोकसभा पार्टी की पूरी तैयारी है जी। कैंडिडेट कौन आ गई, हाईकमांड तय करेगा। पार्टी का मतलब आप तो निर्दलीय हैं? मैं बीजेपी के साथ हूँ, जब फिर पार्टी के अलग थोड़ी हुई थी। तो साहब राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है, उसके लिए भी दावेदारी कर रहे हो अप्रैल में? मैं राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं हूँ जी। मैं तो आपको कहते थे मधुलमय जी कि उन्हें 2 बार मंत्रिमंडल ऑफर हुआ, तो कहने का कि नहीं, मैं पिछले दरवाजे से आके कैबिनेट मंत्री की सीट पे बैठना अच्छा नहीं मानता। जिस दिन चुन के आऊँगा उसी दिन मंत्री बनूंगा। आज अजय टोला ने घोषणा करी भिवानी से लोकसभा लड़ूंगा। आज घोषणा करी अजय सिंह चौटाला किसकी? भिवानी से लोकसभा लड़ूंगा। किसकी घोषणा करी है? अजय सिंह चुनाव लड़ने के लिए अजय सिंह चौटाला। अजय सिंह ने कर सकता है, उनकी अपनी पार्टी है, वो तो राजस्थान में करी थी, यहाँ भी कर सकते हैं। हाँ, उनकी पार्टी है अपने, ठीक बात है। कांग्रेस का क्या रहेगा सर? इंडिया गठबंधन और ये सारा जो चल रहा है हरियाणा में, कांग्रेस देखिए निकाल रही है। मैं समझता हूँ इंडिया के जो सब पार्टी के अलग अलग लोग हैं वो दोनों तरफ कर करके मुंह बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता, उनका कॉन्फिडेंस नहीं है। इतनी डिमोरलाइजेशन आ रही है जो पहले कभी नहीं थी, इवन इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस में नहीं थी। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव ने सब लोगों में एक मैसेज दे दिया कि देश के लिए स्टेबल और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, वो सिवाय मोदी जी के दूसरा आदमी नहीं दे सकता। तो अपने आप ही मन से हारे हुए हैं और रस्मी तौर पे लोग हरा देंगे जब जून में चुनाव होंगे। कोई भी नहीं मान रहा, आप मीडिया वाले बैठे हैं, सब इस बात को नहीं जान रहे क्या कि भाई ऊपर तो आएंगे मोदी, ये सारे ही मानते हैं। आप हमसे भी बात करते हो तो वहाँ भर लेते हो, अब हम आपके मन की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं, तो उससे कोई पहले यात्रा की पर उसका गुजरात पे असर नहीं आया, मध्य प्रदेश पे नहीं आया, राजस्थान पे नहीं आया, छत्तीसगढ़ पे नहीं आया, हिमाचल पे नहीं, आपके सामने ही हुआ है। देखिए यात्रा भी तो हम कुछ ना, तो महात्मा गांधी की यात्रा थी, एक उन्हीं का हुआ था, तब दुनिया पलट गई थी। अब कुछ नहीं है, भारत लोग बहुत सब टीवी मीडिया पे देखते हैं, एक दुनिया बहुत छोटी टाइनी वर्ल्ड हो गया।
11,000 वोल्टेज का ये था कि गाँव से उसमें कोई डिफाइन नहीं किया था 11,000 वोल्टेज के। गाँव में जो लाइनें मकानों के ऊपर से जा रही है, पार्क के ऊपर से जा रही है, जोड़ और स्कूल के ऊपर से जा रही है, उनको हटाने के लिए हमने 161 करोड़ रुपए का एक पैकेज दिया है कि गवर्नमेंट अपने हेड पे उठाएगी, लोगों से चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, उसमें सारा अभी हम उसके लिए है ना डाटाज कलेक्ट कर रहे हैं, कितना एरिया है, कितना है, किस जगह का करना है, टोटल कितना खर्चा रहा है। तो हम 161 करोड़ में प्रायोरिटी क्या बनेगी वो करेंगे। आप भी तैयारी कर रहे हो बरवाड़ा से दोबारा हैं अब ढाई बैठे हैं और कई दोबारा हड़वाना शुरू कराएंगे भाई। पार्टी हो रहेगी क्या सर? हैं? पार्टी हो रहेगी? पार्टी पुर्टी तो नहीं आती जाती ना, पार्टियां की जिक्र सारी पार्टी अपनी है। अपने राम कुमार गौतम जी कह रहे हैं कांग्रेस के साथ तो जाट है, भाजपा से नॉन जाट, उसका तो समीकरण भी पड़ेगा लोकसभा चुनाव में विधानसभा। देखिए, हमारे गौतम दादा बहुत विद्वान आदमी है। कई चीज़ों का जो द्रोणाचार्य जी भीष्म पिता में जिन बातों का नहीं निर्णय कर सके, उसकी किताब वो लिख रहे हैं। हाउस में भी लोग उन्हें बड़े तत्परता से सुनते हैं, उनमें मैं भी यही को सुनना चाहता हूँ। पंडित जी बोलो कुछ, हाउस में जरा है ना अच्छा रिलैक्स हो जाएगा, कोई टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है। तो पंडित जी हमारे रौनक लगाए रखते हैं। गौतम दादा हैं, उनको सब चीज़ फ्री है ना उनको।